हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस में चैप्टर 4 मटेरियल्स, जिनको हम सिंपली कुछ बेसिस पर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम मटेरियल्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मीन्स मटेरियल्स हैज़ some mass and occupies spaces। ठीक है, अब ये मटेरियल्स कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एज लाइक metals are lustrous, metals are lustrous, metals are malleable, metals are ductile in nature, on these properties metals can be distinguished with the non-metals. On the other hand, non-metals are not lustrous, non-metals are not malleable, and they are not ductile in nature। ये एक एक प्रॉपर्टी को, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान से देखेंगे वन बाय वन। लस्ट्रस मीन्स मेटल्स आर शाइनी इन नेचर, मतलब चमकीले होते हैं, चमकते हैं, शाइनिंग होती है मेटल्स में। मैलिएबल मीन्स if we beat the metals with hammer, they converted into thin sheets। If you beat a metal, suppose it is this like that, and if we perform hammering on this metal, it is converted into a thin sheet। This property of metal is called malleability। और मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स में ही हो सकती हैं जो ब्रेक डाउन ना हो, बट हैमरिंग करने पर, उनको बीटिंग करने पर वो थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन
into a thin wire। यानी मेटल को हम, सपोज दैट ये कोई मेटल है, इससे हम थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप देखते हो कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर बनती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती हैं। तो मेटल थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। यानी इट इज़ पॉसिबल ओनली इन metals. That's why we can say that metals have ductile in nature and they have ductility. On the basis of these properties, lustrous, malleability and ductility, materials can be classified into metals and non-metals. And some materials have intermediate characteristics intermediate means intermediate characteristics some materials have intermediate characteristics means वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की रखते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनमें नॉन मेटल्स जैसी होती है बिहेवियर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन को हम कैपिटल एस स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और जर्मेनियम को कैपिटल जी स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक, टेलीरुनियम को हम लूरियम। ये दीज आर दी metals, silicon, germanium, arsenic, tellurium have both characteristic like metals and non metals। ये जो एलिमेंट्स हैं ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी भी रखते हैं और कुछ नॉन मेटल जैसी भी प्रॉपर्टी रखते हैं। So these elements are called metalloids। It means we distinguish the materials into three groups: metals, non-metals and metalloids। Metals are malleable
are malleable and ductile which shows good conductors of heat and electricity. मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल नेचर होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, टिन, कैल्शियम, लेड, कैडमियम एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा. इसके अलावा भी और भी होते हैं. ठीक है. On the other hand, non-metals are neither malleable nor ductile. They are brittle in नेचर. मेटल जो होते हैं वो ना तो मेलिएबल होते हैं और ना डक्टाइल नेचर के होते हैं, वो ब्रिटल नेचर के होते हैं. सो दे डू नॉट conduct heat and electricity. ब्रिटल नेचर होने की वजह से उनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती. नॉन मेटल्स में क्या हो जाएंगे? एज लाइक कार्बन, सल्फर, नियॉन, आर्गन, xenon, etc. These are the non-metals. And what are the metalloids? The metalloids have इंटरमीडिएट, मतलब बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं. इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ
metals and non-metals. So these are also called semi-metals. What are the metalloids? Are silicon, germanium, arsenic, and tellurium. ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए। होमवर्क what are metals, what are non-metals, what are metalloids। ठीक है, ये आपको होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू।